नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गुरु पूर्णिमा 2023 के बारे में। कब है गुरु पूर्णिमा, तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है, और आखिर में जानेंगे इनके कुछ उपायों के बारे में। गुरु पूर्णिमा 2023। गुरु पूर्णिमा का व्रत 3 जुलाई को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के ही दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई सोमवार को मनाई जाएगी। ज्योतिषी कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के आशीर्वाद से धन संपत्ति, सुख शांति और वैभव का वरदान पाया जा सकता है। इस दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है, गुरु भगवान से भी ऊपर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो गुरु ही होता है जो व्यक्ति को अज्ञानता के अंधकार से उबार कर सही रास्ता दिखाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और शुभ योग क्या है। गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। गुरु पूर्णिमा की तिथि 4 जुलाई 2023 को है। गुरु पूर्णिमा प्रारंभ है 2 जुलाई रात 8:21 से और समापन है 3 जुलाई शाम 5:08 तक। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के ही दिन वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। सनातन धर्म में महर्षि वेदव्यास को प्रथम गुरु का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि सबसे पहले मनुष्य जाति को वेदों की शिक्षा उन्होंने ही दी थी। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास को श्रीमद् भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, मीमांसा के अलावा 18 पुराणों का रचयिता माना जाता है। यही वजह है कि महर्षि वेदव्यास को आदि गुरु का दर्जा प्राप्त है। गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर महर्षि वेदव्यास की पूजा की जाती है। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा का शुभ योग क्या है। गुरु पूर्णिमा के दिन इस बार कई शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन ब्रह्म योग और इंद्र योग बनेंगे। वहीं सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण भी होने जा रहा है। ब्रह्म योग 2 जुलाई को शाम 7:26 से 3 जुलाई दोपहर 3:45 तक रहेगा। इंद्र योग की शुरुआत 3 जुलाई को दोपहर 3:45 पर शुरू होगा और इसका समापन 4 जुलाई को सुबह 11:50 पर होगा। आइए अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजन विधि क्या है। इस दिन सुबह जल्दी उठें और घर की साफ सफाई करने के बाद नहा लें और फिर साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा का संकल्प लें और एक साफ सुथरी जगह पर एक सफ़ेद वस्त्र बिछाकर व्यासपीठ का निर्माण करें। इसके बाद गुरु व्यास की प्रतिमा उस पर स्थापित करें। अगर आप किसी गुरु को मानते हैं तो आप उनकी प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। उन्हें रोली, चंदन, पुष्प, फल और प्रसाद अर्पित करें। गुरु व्यास के साथ साथ शुक्रदेव और शंकराचार्य आदि गुरुओं का भी आह्वान करें। गुरु परंपरा सिद्ध्यर्थम व्यास पूजाम करिष्ये मंत्र का जाप करें। अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा के कुछ उपायों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान प्रसन्न होकर लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खीर बहुत पसंद है। पूर्णिमा के दिन पूजा में खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। इससे खुश होकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन रात में व्रती चंद्रदेव की पूजा करके व्रत खोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानसिक तनाव से परेशान है तो आषाढ़ पूर्णिमा की रात चंद्रमा का दीदार करने से शांति मिलती है। इसके साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। संसार में गुरु के स्थान का सर्वाधिक महत्व होता है। गुरु अपने सच्चे, निष्ठावान, दृढ़ धर्मज्ञ शिष्य को सर्वेश्वर का साक्षात्कार करवाकर उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हैं और उसे अज्ञान के घोर अंधकार से निकालकर सही पथ की ओर अग्रसर कर सकते हैं। सच में जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति गुरु के बिना असंभव है। गुरु पूजा और गुरु से दीक्षा विश्व भर में विख्यात है और इसके लिए गुरु पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ है। कहा जाता है
कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं है ठोर। इसका अर्थ है कि ईश्वर की अवज्ञा से मनुष्य को दंड भुगतना पड़ सकता है। ऐसी विषम स्थिति में मानव अपने ज्ञानी गुरु को अवज्ञा का कारण बताकर उसके प्रकोप को कम करने का रास्ता पूछ सकता है। गुरु की शरण में जाकर मनुष्य ईश्वर को मनाने का रास्ता खोज लेगा, लेकिन यदि गुरु रूठ गए तो उसके प्रकोप से बचने का कोई रास्ता नहीं है। किसी भी स्थिति में गुरु की अवज्ञा से कहीं ठहराव नहीं हो सकता। गुरु पूर्णिमा वाले दिन मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों के लिए भद्र योग और वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए शश योग बन रहा है। इन शुभ योग और मुहूर्त में गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा धनु राशि में रहते हैं, जिस पर बृहस्पति का शासन है। साथ ही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, जिस पर इस समय शुक्र का शासन है। यही कारण है कि चंद्रमा को व्यक्ति के दिल और दिमाग का स्वामी माना जाता है। यह दिल और दिमाग के बीच का संबंध है, जिसे हमारे गुरु पोषित करते हैं, जिससे हमें एक ऐसा व्यवहार विकसित करने में मदद मिलती है जो नैतिक और व्यवहारिक दोनों है। आइए अब हम जान लेते हैं कि क्या करें यदि कोई गुरु न हो। गुरु की असीम महिमा के कारण ही गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजनों का पूजन किया जाता है। आप भी गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के चरण स्पर्श कर उनसे आशीष लें। यदि आपने गुरु नहीं बनाए हुए हैं तो किसी ऐसे गुरु को तलाशें जिसने अपने भीतर का अंधकार समाप्त कर ज्ञान की ज्योति जला ली हो। आइए जानते हैं गुरु यंत्र के लाभ क्या होते हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह एक या अधिक ग्रहों के साथ मौजूद हो तो आप अपनी कुंडली में गुरु या भगवान बृहस्पति के अच्छे प्रभावों को मजबूत करने में अभिमंत्रित गुरु यंत्र आपकी मदद करेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु अपनी नीच राशि यानी मकर राशि में है तो आपको गुरु यंत्र की पूजा करनी चाहिए। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति के साथ राहु, केतु या शनि विराजित है तो भी गुरु यंत्र की पूजा आपके लिए अनुकूल है। यदि गुरु आपकी कुंडली में 6वें, 8वें या 12वें भाव में है तो आपको अभिमंत्रित गुरु यंत्र की पूजा करनी चाहिए। साथ ही गुरु ग्रह के दुष्प्रभावों से बचने के लिए पुखराज भी पहना जा सकता है। आइए अब जान लेते हैं कुछ अनोखे उपाय। गुरु पूर्णिमा पर गुरु ग्रह की शुभता पाने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें। उन्हें पीले रंग के वस्त्र चढ़ाएं, केले के वृक्ष में दीपक लगाएं। मान्यता है कि इससे बृहस्पति मजबूत होता है और नौकरी में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। दूसरा उपाय है करियर में उन्नति के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी किताब के पहले पेज पर लाल रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। उसके बाद इस पर अपनी इच्छा लिखकर इस किताब को माँ सरस्वती के पास रख दें। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी और सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। माँ सरस्वती से आप अपनी इच्छा पूरी होने की कामना कीजिए। तीसरा उपाय है गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करने से जीवन भर सौभाग्य में कमी नहीं होती है। हर कार्य पूरे होते हैं, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। चौथा उपाय है जो छात्र अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में तकलीफें आ रही हैं तो उन्हें गुरु पूर्णिमा के दिन गीता पाठ करने के बाद कुछ देर गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलेगा। पांचवा और आखिरी उपाय है बिजनेस मंदा चल रहा है, मेहनत के बाद भी योजनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं। गुरु पूर्णिमा पर किसी गरीब को पीला अनाज जैसे तुअर दाल, पीले रंग की मिठाई दान दें। इससे व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होगी। तो यह थी कुछ जानकारी जो कि गुरु पूर्णिमा के बारे में थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी है। ऐसी ही कथा कहानियाँ और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।